आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रसिद्ध 3 मंगलाचरण पंच परमागम के मंगलाचरण अद्भुत हैं। समय सार का मंगलाचरण बंदित्तु सब्ब सिद्धे। बंदित्तु प्राचीन पद का ही प्रयोग किया है, जो कि बंदित्ता भी बन सकता है, संस्कृत में कर दें तो बंदित्वा भी बन सकता है, लेकिन प्राचीन उनका खुद का प्रयोग है बंदित्तु सब्ब सिद्धे, सब सिद्धों को बंधन करें। और कहते हैं कि स्वामी जी को ये इतना पसंद आया था और कि वहाँ पर हम जब सोनगढ़ में पहुँचे तो ऐसे पूछ लिया, जब दर्शन श्री जिन प्रतिमाओं का किया और समय सार लिखा हुआ देखा तो हमने पूछ लिया कि हमने सुना था कि इस पर बंदित्व के बिंदी के ऊपर हीरा जड़ा गया है, कहाँ जड़ा गया है? तो जो वहाँ के प्रबंधक थे वो बोले कि ना जड़ा नहीं है, वो ऐसे ही बोल दिया था, हवा में उड़ा दिया था। सादे रूप से वहां लिखा हुआ है, लेकिन पूरा समय सार लिखा हुआ है बंदित्तु सब्ब सिद्धे। आत्मार्थी सज्जनों, सब्ब सिद्धे बंदित्तु, सब सिद्धों को वंदन करके निश्चित रूप से कुछ प्रशस्त कार्य है, अति प्रशस्त कार्य है, इसलिए सब सिद्धों को वंदन किया जा रहा। और आत्म सिद्धि का इससे बड़ा और क्या प्रशस्त कार्य होगा जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने समय सार में दिखाया। देखिए, हमें संस्कृत के प्रभाव में नहीं आ जाना है। आप लोगों की यही तो समस्या है कि आप लोग किसी के प्रभाव में आ गए। मोह तो लिया है कि पिछी कमंडल वालों ने, और रह रहे हो घरवाली के साथ। तो ये जल्दी प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, हम संस्कृत को भी जाने, प्राकृत को भी जाने, अपभ्रंश को भी जाने, सारी भाषाओं को जाने, लेकिन एक दूसरे के प्रभाव को हम अपने पर हावी नहीं होने दें। जहाँ हम प्राकृत संबंध में चर्चा कर रहे हैं वहाँ बंदित्व पद रहेगा। फिर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने बंदित्व को बंदित्ता कर लिया है, बंदित्वा कर दिया है, जो कि व्याकरण की अपेक्षा हो सकता है, लेकिन हमें देखिए उसमें 3 पद हैं। नमोकार के व्याकरण से 3 रूप सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें पुष्पदंत भूतबली के हस्तलिखित कॉपी मिले या उनसे 500 साल 700 साल पुरानी तक कॉपी मिले तो हम फिर वही पद स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि उनसे बहुत निकट का प्रयोग है, शायद ये उनके हाथ का है। हाँ, बहुत प्रत्यय हैं, बहुत प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ उपस्थित क्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मूल प्रयोग किया है, अगर हमें वो मिल रहा है तो उसको कोशिश करके उसको ही सामने लाना चाहिए। ऐसे ही क्या हुआ, जगह जगह से समय सार प्रकाशित हुए हैं और उनमें जिनको जैसा समझ में आया उस टाइप से पाठांतरण ले लिया, पाठांतरण कर दिया, और कहीं फिर वो खंडाकार विग्रह लगाने की पद्धति प्राचीन प्राकृत में है नहीं, रही नहीं, तो किसी ने वो लगा करके कर दिया। फिर ये तो नए विवक्षा और नई व्यवस्था को जानने वाले उसकी व्याख्या कर सकते हैं, हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। चुक्के छलम ना घे तब बम्बू, हमारे लिए थोड़ी कह दिया है। इतने बड़े आचार्य से हमसे थोड़ी कहेंगे कि भाई, हम वो कह रहे होंगे कि उन्हीं जैसा कोई श्रुतधारी हो या उनसे कोई महान श्रुतधारी हो तो वो कुछ उसमें सुधार करे। आज अपन देखे तो छोटे मोटे पंडित जी ने भी अपने ढंग से व्याख्या चालू कर दी, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, पणिमीय प्रयोग होते, पणिमीय शेषाणिमीम ऐसा, और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी प्रयोग किया है। प्रयोग होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो भावनाएं जिस ढंग से छुपी रहती हैं मूल कर्ता की, उसका प्रभाव अलग होता है। अब गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे। आचार्य श्री गुरुदेव सन्मति सागर जी बोले कि एक शिष्य ने बहुत सेवा की गुरु की, और फिर उसने कहा कि मांग लिया एक दिन कि कोई आप ऐसा उपाय बताएं कि जिससे मैं भी सुखी और अमीर हो जाऊं।
तो महाराज ने सोना बनाने की विधि बताई। सोना बनाने की पूरी विधि तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन खुद सोना बन जाने की विधि हम जरूर बताएंगे। भेद विज्ञान की रीति नीति हम थोड़ी बताएंगे। तो सोने बनाने की विधि बताई उसको, और ए लगाना, ए डालना, इस प्रकार का प्रयोग करना, इस प्रकार की नांग फणी होती है, इस प्रकार का ए नीला थोथा होता है, ये होता है, वो होता है, सारी चीज़ें। और फिर नींबू भी निचोड़ना इसमें, और इस स्तर पर इसको गर्म करना, उबालना, इतने हीट इसको देना, और इस टाइप से सोना बन जाएगा। ए मंत्र का जाप करना, सोना बन जाएगा। उसने बहुत कोशिश की, एक बार, दो बार, तीन बार किया, लेकिन उस सब प्रयास करने के बाद भी सोना नहीं बना। उसको थोड़ा डाउट हुआ कि गुरुदेव ने कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छिपा लिया हो। लेकिन ध्यान रखना, सच्चे गुरु कुछ छिपाते नहीं हैं, वे खुद जरूर छिपते हैं कि ज़्यादा कोई उनके पीछे ना पड़ जाए। जंगल में आने के बाद भी यहाँ आकर के बसे हुए हैं 35-40 परिवार मुनि संघ की सेवा में। तो वो जरूर बचते हैं कि कोई हमारे पीछे ना पड़ जाए, इसलिए वो छिपते हैं, दूर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन छिपाते किसी से नहीं हैं। जो कुछ जिन धर्म हैं, जिन वाणी है, उस सबको बताते हैं, छपाते हैं, इसलिए शास्त्र बन जाते हैं। और ये बात सही है कि यूँ लिख लेते हैं, और कोई अगर होनहार जीव हो और ले जाए तो छप जाए तो छप जाए, नहीं तो उनका चिंतन भी छिप जाता है। तो उसने ये विचार कर लिया कि कुछ छिपा लिया है। उसने जाकर के आग्रह किया कि पूरा बताइए जी, हमने 3 बार कोशिश की, सोना नहीं बना। गुरुदेव ने कहा पूरा बता दिया है, सारी विधि बता दी है, लेकिन बना तो नहीं। तूने क्या क्या किया ये बताई। उसने बताया कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, इतना टेम्परेचर रखा, इतनी देर तक किया। तो नींबू निचोड़ा? बिल्कुल निचोड़ा, जितना कहा था उससे ज्यादा निचोड़ा। कैसे निचोड़ा? उसने कहा कि कैसे निचोड़ा जाता है। चाकू से यूं 2 टुकड़े किए और यूं निचोड़ दिया। उसने कहा बस। गुरु ने कहा तूने यही भूल कर दी, नींबू में चाकू नहीं लगना चाहिए। आपने कहा था नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ने के लिए ही तो कहा था, चाकू लगा करके टुकड़े करके निचोड़ने को थोड़ी कहा था। इससे ये योग खंडित हो जाता है, इसलिए नींबू नींबू ही निचोड़ना है, चाकू लगा के नहीं निचोड़ना। मतलब क्या हुआ? मतलब है कि उस पद्धति की पीछे कुछ भावनाएं हैं, और कुछ उस पद्धति के साधक हैं कारण, और कुछ उस पद्धति के बाधक हैं कारण। शायद ही लोहे का छू जाना उस पद्धति के लिए बाधक है। ऐसे ही हम प्राचीन शास्त्रों का अगर पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो वो जो प्राचीनतम रूप मिलता है उसी का प्रयोग करना चाहिए। शायद हमारे जो प्रयोग हैं ये उसके लिए बाधक हो सकते हैं, भले मिलता जुलता प्रयोग है, व्याकरण से हो रहा है, लेकिन उनकी भावना और उनके दृष्टिकोण में या हमारा चिंतन या हमारा संशोधन बाधिक हो सकता है। फिर भी प्रयास करना चाहिए कि अपनी बुद्धि से शास्त्रों को अच्छे से अच्छे रूप में और प्राचीन से प्राचीन रूप में रखने की कोशिश करें। कल एक बात कही थी, श्वेतांबरों की लेखन पद्धति और वाचनाएं पहली से चौथी शताब्दी तक। पहली से चौथी किसने बोला था? लेकिन वास्तविकता यह है कि चौथी शताब्दी के बाद ही उनकी वाचनाएं चालू हुई हैं। और डंके की चोट पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य जो है वो दिगंबर जैनों के पास है। वहां पर बल्लभी आदि जो वाचनाएं हुई हैं चौथी शताब्दी और उसके बाद हुई हैं वाचनाएं। क्यों जी फौजदार जी? हाँ, और हमारे पास जो उपलब्ध है कुंद कुंद स्वामी का साहित्य, सठखंड आगम और कसाय पाठसूत्र पहली शताब्दी पूर्व का भी है। हाँ,
प्राचीनतम साहित्य जो भी है, आप भले द्वादशांग नाम रख लो, आचारांग नाम रख लो, नाम रखने की कोई मनाही नहीं है, नाम तो क्या नहीं रखा जा सकता है। हमारे श्रमण इस संस्कृति में भी एक ऐसे साधु हुए थे जिनने 12 अंगों की रचना कर ली थी, अभी 25-50 साल पहले, 60 साल पहले हैं, 12 अंगों की रूपरेखा तैयार कर ली थी। सुनो तो अभी, लेकिन उनने 1-2 अंगों की रूपरेखा आचार्य विमल सागर जी को दिखाई, तो विमल सागर जी ने समझाया कि भाई आचारांग की दृष्टि से हम मूलाचार और भगवती आराधना को आचारांग में रख करके और आचारांग नाम दे के छपा तो देंगे, लेकिन हमारी मूल धारा में अंग ज्ञान लुप्त हो गया है, इसलिए हम अपने आप पर ही कुठाराघात करेंगे। इसलिए हमारे पास ऐसा द्वादशांग उपलब्ध है जैसा तुमने बनाया है, जैसे नाम उनने रख रखे हैं ऐसा उपलब्ध है, लेकिन वही द्वादशांग हमारे पास उपलब्ध नहीं है जो गौतम गणधर ने रचा था, भद्रबाहु स्वामी के पास आया था। इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है, और उनने उस उपक्रम को वहीं का वहीं ठंडा कर दिया था। पिछले वर्षों में उनकी समाधि भी हो गई, सिंहरथ वाले सन्मति सागर जी। तो ये कि हमारे यहाँ चाहे तो आज भी द्वादशांग इसमें से छांट लो, द्वादशांग कौन सा कम है, लेकिन वही पद रचना, वही पद संख्या, वही गौरव, वही गरिमा, वो सब नहीं रह पाएगा। अरे इन आचार्य भगवंतों ने भी सीधा स्वीकार किया है कि ये द्वादशांग का छोटा सा हिस्सा है। मिणमो सुध केवली भणिदम, इस श्रुत केवली में कहा है मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश है, ये कोई अंग नहीं है। धन्य है इतने बड़े बड़े आचार्यों की विनय संपन्नता और पूर्वाचार्यों के प्रति उनका गौरव। इतना बड़ा 16 खंड में सठखंडागम लिखने के बाद, धबला बनाने के बाद भी एलाचार्य और उनके शिष्य विनय ही प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं कहते कि हमने पुष्पदंत भूत बलि से कुछ महान काम कर दिया, अभी तो यही कहते हैं कि पता नहीं उतर और कितना ग्रंथ गांभीर्य है, हमसे जितना बना उतना हमने किया। आत्मार्थी विद्वज्जनों, ममत्व की परिभाषा, मोहियों को क्या समझाना, सब पड़े ही हैं ममत्व हैं। बस ममत्व निर्ममत्व का व्याख्यान करें ताकि कुछ हमें ध्यान में आए कि निर्ममत्वता का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, और निर्ममत्व का मार्ग का मतलब निर्दयता कदापि नहीं है। बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्, यहाँ निर्मम से कि तुम मम पने का भाव छोड़ो। चूंकि एक हिंदी साहित्य में भी निर्मम शब्द का जब प्रयोग होता है तो ऐसे समझा जाता है कि निर्म का मतलब होता है कि ये कसाई बहुत निर्मम था और ऐसा था, वो अलग गड़बड़ हो जाता है, क्रूर था। लेकिन निर्मम का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है किसी पदार्थ में मम पने का भाव नहीं होना, निर्मम। ममत्व रहिता निर्मम, निर्ममा निम्ममो एगो में साथ दो अब्बा, निम्ममो बहुत जगह प्रयोग होता है। तो निर्ममत्व का भाव अपने जीवन में कभी आ जाए, अहमिक को खलो शुद्धों को, हमको तो ये आया ध्यान में, और देखो अहमिक को खलो शुद्धो, जब ये ध्यान में आया तो फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। पंडित भी पूरे नहीं बन पाए, शास्त्री भी अधूरी हुई। बताइए, आधि पंडित तक पहुंचने के बाद और हम यहाँ आ गए, आप पूरी डिग्री करने के बाद वहाँ कैसे बैठे हो? ज्ञानियों, फिर भी जहाँ पर हैं उस योग्य अपने कर्तव्य, उस योग्य अपने आवश्यक, उस योग्य अपनी निर्ममता, एक श्रावक की, धर्मात्मा ग्रस्त की भी एक तरह की निर्ममता होती है, निर्ममत्व बुद्धि होती है। कम से कम अन्य पदार्थों में, कम से कम अपने से दूरवर्ती पदार्थों में, अनुपयोगी पदार्थों में या व्यसन आदि में उसकी बुद्धि नहीं जाती है। यह उसका अपना स्तर है। ताकत तो थी, पीती थी, जबरदस्त खान पान था उनका गृहस्थी में,
और उसका परिणाम ये हुआ कि उस चूने का, उस कैल्शियम का, उसका जो भी हुआ कि वो उनको बहुत गड़गड़ हुआ पेट में, शुद्धि को गए तो उस टाइप के कीड़े कहिए, पठार कहिए, सर्प कहिए, निकल करके और बाहर निकल गया वो एक। तो ऐसे ही मर गया हुआ आदमी नहीं, ये जो सांप से पीड़ित व्यक्ति है और सांप का काटा हुआ व्यक्ति को ऐसे कि भाई इसको तुरंत जलाना नहीं, इसको 36 घंटे इतने घंटे रखना, क्योंकि अगर कोई सही योग मिल गया, सही निमित्त मिल गया, इसका जहर उतारने वाला मिल गया, जहर खींचने वाला मिल गया, तो ये इसका मतलब नाड़ियां इतनी मंद हो सकती हैं कि ऐसो मरा हुआ घोषित कर दिए, डॉक्टर मरा हुआ घोषित कर देगा। लेकिन अगर उसको वापस निकाल दिया जाए, कोई ढंग का मिल जाए, तांत्रिक मांत्रिक, समंत्रभद्र स्वामी जैसा, महावीर कीर्ति जैसा, तो वही हुआ। इतने तपस्वी का आभा मंडल मिला और उसमें ऐसा कुछ रहा होगा स्पंदन से, गांव वालों तो बस मर गया, सांप ने काट लिया मतलब मर गया, उठा के डाल दो। लेकिन कुछ ऐसा परिवेश बना, तपस्वी का प्रभाव बना, उनका आभा मंडल बना कि वो खड़ा हो गया, मरा हुआ नहीं। साहित्य की भाषा में हम इसको ऐसे कह देते हैं, मरे हुए आदमी जिंदा हो गया। भाई कह अभी बोलते ही ना, कोविड में समझ लीजिए आखिरी सांसें चल रही थी और ऐसा कुछ हुआ तो भाई हम तो मर ही गए थे, दूसरा जन्म है हमारा। तो ये अपन साहित्यिक शब्द तो ठीक है, मरणासन, और लेकिन हम तो वो तो मर ही गए थे, लेकिन वो आचार्य महाराज का आशीर्वाद लग गया और जिंदा हो गए। मर गया नहीं था, थोड़ा सा बाकी था, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है, बोला ऐसे ही जाता है, कहा ऐसे ही जाता है। इसलिए अपन इस बात को ऐसे समझें कि उनकी कुछ योग्यता हो, आयुष्य हो, और आयुष्य के ऊपर इन ना साधुओं की साधना और तंत्र मंत्र जो नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन मानना तो द्वादश अंग को ही है पूरा। बाकी ये है कि इनका काम इन्वर्टर जैसा काम है, आशीर्वाद की ऊर्जा, तंत्र मंत्र, औषधियाँ, इनका इन्वर्टर जैसा काम है कि अगर आपका बल्ब वगैरह सब सही है और इसकी इन्वर्टर की लाइन ली गई है तो लाइट जाने के बाद इससे कनेक्शन मिलकर के चालू हो सकता है। बल्ब फ्यूज है तो तुम चाहे 2-3 इन्वर्टर लगा दो तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबकी अपनी योग्यता उपयोगिता है। अपन इस भीतराग मार्ग को समझें, इस पर चलने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।